प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो सबक है स्टैंडर्ड 8 के बच्चों के लिए। इसमें दिए गए कई तरह के सवालात हैं और उसके जवाबात भी मौजूद हैं। सबसे पहले नंबर में सोचिए और बताइए। इसमें लिखा हुआ है कि शीरी कलामी क्या होती है, इससे क्या फ़ायदा होते हैं। तो उसका जवाब होगा अच्छे अंदाज से बातें करना, उससे लोगों का दिल जीतना। यानी शीरी कलामी क्या होती है कि हम अच्छे अंदाज में हम जो बोलेंगे या किसी से बातें करेंगे, जो मेरा अंदाज अच्छा होना चाहिए, उसी को कहते हैं शीरी कलामी। और दूसरे में दूसरा सवाल देखें, बदज़ुबां शख्स कैसा होता है, लोग उससे किस तरह बचते हैं। यानी उसका जवाब ये है कि बदज़ुबां शख्स बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, यानी सख्त मिजाज के बंदा होता है और उससे कम ही लोग मिलते जुलते हैं। यानी जब ज़ुबान इस तरह से सख्त हो और मीठी बातें ना करे तो उससे लोग ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब आगे के सवाल देखें। इसमें देखेंगे कि अल्फाज के सही इमला पर निशाना, ये अल्फाज के सही इमला पे इसमें कौन सा लफ्ज़ है उसको सही पे क्या लगाना है, निशान लगाना है। सीरी, शीरी, शीरी, तो इसमें शीरी पे लगानी है। दूसरे में तन्हा को पहले वाले में लगाना है, तन्हा, तन्हा पहले में। तीसरे मसलन को किस में लगाना है, मीम से जोर मसलन मसलन। यानी इसमें जो भी सवाल का जवाब है इसमें निशान लगा दिया गया है। अब देखें कि इसमें गलत प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेकर हाजिर हुए स्टैंडर्ड 8 के बच्चों के लिए सबक। ये सबक चैप्टर 3 का लास्ट, यानी इसमें सवाल और जवाब मुकम्मल आया हुआ है। इसको गौर से देखें और पढ़ें और समझने की भी कोशिश करें। इसमें बाज़ाब्ता सवाल और जवाब भी लिख दिया गया है। सोचिए और बताइए शीरी कलामी क्या होती है, इससे क्या फ़ायदा होते हैं। इसका जवाब है अच्छे अच्छे अंदाज से बातें करना, इससे लोगों का दिल जीता है। उसके बाद में क्या है, बदज़ुबां शख्स कैसा होता है, लोग उससे किस तरह बचते हैं। बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, उससे कम ही लोग मिलते जुलते हैं। यहाँ पे दोनों सवाल का जवाब मिल गया है। अब देखें सही और गलत में से जो सही है उस पर सही और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगानी है। इसमें जुमलों पर सही और गलत का निशान लगाइए। इंसान के लबो लहजे से कहीं बात की तासीर बदल जाती है, इसमें सही लगानी है। दूसरे में ज़बां हमें सिर्फ ऊंचा उठा सकती है, नहीं बल्कि ये गलत है, उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। शीरी ज़बानी से शीरी ज़बानी से आदमी बेइज्जत हो जाता है, गलत है। तल्ख कलामी से दूसरे लोग खूब मिलते जुलते हैं, ये भी गलत है। अब देखें सही इमला को दुरुस्त जो करनी है वो ये है कि शीरी में निशान लगानी है, तन्हा पहले में निशान लगानी है, मसलन मसलन को या तीसरे नंबर पे निशान लगानी है, वाक़या को दूसरे नंबर में निशान लगानी है। अब देखें इसमें मुख्तसर सवाल है और उसके जवाबात हैं मौजूद है इसमें। मुख्तसर सवाल क्या है, लबो लहजे से क्या फ़र्क पड़ता है। लबो लहजे से लोगों की खूबी का पता चलता है। दूसरे नंबर में है तल कलामी किस का बायस बनती है, झगड़े का बायस बनती है। फिर एक और है मुख्तसर जवाब लिखने का, ज़बान मीठी है तो हम अपने बड़े से बड़े दुश्मन को ज़ेर कर लेते हैं। यहाँ ज़ेर करने से क्या मुराद है, यानी अपना बना लेना, गर्विदा कर लेना। दूसरे में है इधर आओ को सख्त लहजे में कहें तो सुनने वाले पर क्या असर पड़ता है, अगर नर्म लहजे में कहें तो क्या असर पड़ता है। अगर सख्त लहजे में कहेंगे तो काम बिगड़ जाएगा और नर्म लहजे में कहेंगे तो काम बन जाएगा। और अब देखें कि इसमें तफसील से जो सवाल है और उसका जवाब मुकम्मल यहाँ पे देखें। शीरी ज़बां मुल्क गिरी से आप क्या समझते हैं, मिसाल के साथ वाज़े करें। शीरी ज़बां मुल्क गिरी एक ऐसा हथियार है जो हर काम को आसान कर देता है। जैसे कई मरतबा उस्ताद गुस्से में है मगर शीरी कलामी से वो भी सज़ा देने से रुक जाते हैं। दूसरा सवाल है तुम वहाँ नहीं गए को गुस्से में कहने का क्या मतलब होगा। इसको नर्म लहजे में कहें तो क्या मतलब होगा, समझा जाएगा। अगर इसी बात को दरमियाना कहें तो क्या मतलब होगा। इसका सीधा जवाब ये है कि
गुस्से में कही जाने वाली बात से इसका माना बदल जाता है। जैसे तुमने गलती की है तो सुनने वाले को लगेगा कि आप उसे डांट रहे हैं, और अगर नर्म लहजे में कहें तो लगेगा कि आपसे सवाल कर रहा है, और अगर दरमियानी लहजे में कहें तो लगेगा कि आपने ये काम नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अब इसमें से कुछ सवाल बच गया है जो है ग्रामर से रिलेटेड। ग्रामर से जो सवाल पूछा जाएगा उसको देखें। इसमें है नीचे एक सी आवाज़, यानी हम आवाज़ वाले अल्फाज दिए गए हैं लेकिन इनके माना अलग अलग है। मानों पर ध्यान देते हुए उनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मैंने इससे छोटा और साधारण जुमले बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। चारा, चारा जिसको कहते हैं मौका मिलना, जैसे एक चारा होता खाने वाले, वो चारागर है। और चारा को कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है यानी आपको कोई मौका नहीं मिला। असर के माना है किसी पे असर करना, यानी दवा खाते हैं तो उसका असर होता है, तो वो उस माने में होता है असर हो हुआ। क्या असर हुआ? असर जो नमाज के वक्त असर की नमाज पढ़ते हैं वो उसके माने में है असर का वक्त है। कसरत के माने ज़्यादा होता है, कसरत से पढ़ो यानी ज़्यादा पढ़ो। और कसरत सीन से अगर है तो वो जो कुश्ती करते हैं, कसरत करते हैं, उसका माना कसरत कौन सी कसरत है। और सही और छोटी है से सही, यानी सही का मतलब ही होता है बेस्ट, और उस अगर छोटी हा से है तो उसका मतलब गलत हो जाता है। ये हम सिर्फ ये लिखना है, ये लफ्ज़ सही है और ये लफ्ज़ सही नहीं है। बस इन्हीं से आपका ये जुमले में फ़र्क का पता चल जाएगा। अब आए कुछ और करें। अपने दोस्तों से ऐसे जुमले के बारे में मालूम करें जिनके लहजे बदलने से माने बदल जाते हैं। नीचे दो तालिब इल्म को बातचीत दी गई है, दो यानी कि दो बच्चे बातचीत की गई, इसमें आखिरी जुमला आपको मिलाना है। तालिब इल्म एक, इसमें कोई शक नहीं कि नर्म लहजे में गुफ्तगू करने वाला हमेशा फ़ायदे में रहता है। जब दूसरे में उसके मुकाबले तल्ख वाला शख्स परेशानी में पड़ जाता है। तालिब इल्म एक अलिफ, उसकी बात का उल्टा ही असर हो सकता है। और उसमें तालिब इल्म बा, क्योंकि इस वजह से लोग परेशान होते हैं, इस वजह से लोग परेशान होते हैं। और आप चाहें तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा भी सकते हैं। इन्हीं सवालों और जवाब के साथ ये आपका चैप्टर मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।